बारिश से भीगी, अंधेरे में डूबी सड़कों पर एडन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसके जूतों की छप छप करती आवाज गली में गूंज रही थी। जैसे ही वह कोनों से मुड़ता, पीछे आती गाड़ी के टायरों की चीख सुनाई देती। काली चमचमाती गाड़ी अचानक रुक गई और उसकी हेडलाइट्स ने एडन के रास्ते को रोशन कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल में डर की चुभन बढ़ने लगी। उसकी कमर पर उस गोली की चोट का दर्द था जो थोड़ी देर पहले उसे छूकर निकली थी, लेकिन वह दर्द को नजरअंदाज कर भागता रहा। उसने क्रेट्स के ढेर को छलांग लगाकर पार किया, किसी तरह बचते हुए, लेकिन वह गाड़ी पीछे पीछे लगी हुई थी, उसकी हर चाल का पीछा करती हुई। एडन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दौड़ते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या वह अपने अतीत के भूतों से बच सकता है? यह शहर उसके लिए एक कैद खाना था। इसकी भूल भुलैया जैसी गलियां उसके हर असफल प्रयास की याद दिलाती थी। एडन एक पूर्व सैनिक था जो लड़ाइयों में तप चुका था और एक गलत मिशन के भूत से परेशान था। उसकी साथी सारा की मौत उसकी निगरानी में हुई थी और कोई भी दूरी उस अपराध बोध को नहीं मिटा सकती थी जो उसके भीतर से उसे कचोटता रहता था। जैसे ही गली में तेज हवा चली, एडन के दिमाग में सारा का चेहरा चमका। उसकी चमकती आंखें, हंसी और वह दृढ़ संकल्प जो कभी एडन के साथ कदम से कदम मिलाता था। लेकिन वह सब तब हुआ था जब सब कुछ गलत हो गया था। दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। दरवाजे पर इलारा खड़ी थी, एक चतुर हैकर जिसके पास अपनी निजी दुश्मनी थी। उसके भाई की हत्या उसी अपराधी गिरोह ने की थी जिसे एडन कई सालों से ढूंढ रहा था। उसकी ठंडी आंखें किसी भावना को नहीं दिखा रही थीं, लेकिन उसकी आवाज की कड़वाहट सन्नाटे को चीरती हुई सी लग रही थी। वो पास हैं, एडन। इलारा ने उसकी टेबल पर एक फोल्डर फेंकते हुए कहा, वो हथियार असली है और यह सिर्फ बम या गन नहीं है, ये उससे भी बुरा है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो जो हम जानते हैं वह सब खत्म हो सकता है। स्थिति गंभीर हो चुकी थी। एडन शुरुआत में झिझकते हुए समझ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पहले ही एक बार असफलता का सामना किया था। क्या वह फिर से असफल हो सकता था? साथ में एडन और इलारा ने गिरोह के एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में घुसपैठ की योजना बनाई। यह उनके पास एकमात्र मौका था उस हथियार को रोकने का। एडन की सैन्य ट्रेनिंग और इलारा के टेक्नोलॉजी स्किल्स शहर और अराजकता के बीच की दीवार बन चुके थे। यह चोरी सैन्य स्तर की सटीकता के साथ की गई। एडन एक साए की तरह हर कदम उठाता था, हर हरकत सोच समझकर। इलारा अपने लैपटॉप पर फुर्ती से काम कर रही थी, सुरक्षा सिस्टम को हैक करते हुए। एडन ने अपने दम पर भौतिक खतरों को संभाला। दोनों के बीच तनाव साफ दिख रहा था। दोनों अपनी अपनी खोई हुई चीजों से टूट चुके थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत मिशनों का भार उन्हें एक साथ बांधे हुए था। जैसे ही उन्होंने हथियार की योजनाओं को निकालने की कोशिश की, फैसिलिटी के अलार्म अचानक जोर से बज उठे। वह रात की खामोशी को चीरता हुआ बजा और उन्होंने दौड़ लगाई। उनकी हर हरकत अब वक्त के खिलाफ थी। फैसिलिटी की छत पर गूंजती गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। गीली फिसलन भरी छत पर एडन और इलारा तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उनका पीछा केवल सुरक्षाकर्मी ही नहीं कर रहे थे। विक्टर, गिरोह का नेता, हर कदम पर उनकी हरकतों को देख रहा था। उसका वर्चस्व अडिग था और वह किसी भी कीमत पर एडन और इलारा को जानकारी लेकर भागने नहीं देना चाहता था। बारिश के बीच भागते हुए एडन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे यह सब एक जाल है और वे विक्टर की चाल में फंस रहे हैं। अपने छिपने के ठिकाने पर लौटकर इलारा ने चुराए हुए डेटा को डिक्रिप्ट किया। यह एक साधारण हथियार नहीं था, इसे सरकार के एक गुप्त संगठन द्वारा विकसित किया गया था। गलत हाथों में जाने पर यह न केवल तबाही मचा सकता था, बल्कि दुनिया की संचार प्रणाली को नष्ट कर सकता था और वैश्विक शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता था। एडन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर यह हथियार विक्टर के हाथों में गया तो वह इसे रोक सकता था, लेकिन क्या यह पूरी साजिश विक्टर के अलावा किसी और की थी? क्या विक्टर सिर्फ एक मोहरा था? यह हथियार क्या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसे समझने के लिए वह अभी तैयार नहीं था? एडन ने इस सच्चाई को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है।
अतीत के भूत पहले ही उसे घेर रहे थे, लेकिन वह भविष्य को भी उसी अंधेरे हाथों में नहीं जाने दे सकता था जिसने पहले ही बहुत कुछ बर्बाद किया था। सारा की यादें उसके हर फैसले को मजबूत कर रही थीं। अंतिम मुकाबला गिरोह के गगनचुंबी मुख्यालय में हुआ। उस इमारत की कांच की दीवारें रात के आसमान में चमक रही थीं, एक रहस्यमय और खतरनाक माहौल पैदा कर रही थी। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था, ठंडा, नीरस और आधुनिक। एडन और एलारा एक भूत की तरह इमारत के हाईटेक गलियारों में चले। उन्होंने मिलकर सुरक्षा सिस्टम को बेअसर किया और गार्ड्स को चुपचाप काबू में किया। तनाव अपने चरम पर था क्योंकि वे इमारत के केंद्र में पहुंचे जहां विक्टर उनका इंतजार कर रहा था। विक्टर का चेहरा एडन की ओर था, जैसे यह सामना पहले से तय हो। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है एडन, उसकी आवाज में सत्ता की गूंज थी। तुम सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? इस शहर में सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम्हारी उम्मीद क्या है? एडन का जवाब खामोशी था। अचानक वह विक्टर के आदमियों की ओर झपटा। जो लड़ाई हुई वह कच्ची और बेरहम थी। एडन ने अपने सैन्य अनुभव का हर अंश इस्तेमाल किया, अपने स्थान को बनाए रखने के लिए। हर मुक्का, हर लात उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति का प्रमाण था। लेकिन विक्टर कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह निर्दयी, होशियार और बेदर्द था। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। न्याय की भारी कीमत अंतिम क्षणों में विक्टर को हराने के बाद एडन ने उसके ऊपर खड़े होकर गहरी सांस ली। उसने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन यह जीत खाली सी लग रही थी। हथियार को एक बड़े विस्फोट में नष्ट कर दिया गया और गिरोह का प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? एडन का शरीर दर्द से थक चुका था। उसका मन इस सच्चाई के साथ भारी था कि भले ही शहर बच गया हो, लेकिन जो उसने खो दिया था वह कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही वह बर्बाद इमारत से बाहर निकला, एलारा उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी आंखों में हल्की संतुष्टि की झलक थी। उसने भी सब कुछ खो दिया था, लेकिन कम से कम अभी के लिए न्याय की जीत हुई थी। अंधेरे से आगे एडन का साया धुएं और आग के बीच से निकलकर उभर रहा था। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन उसका हौसला अडिग। शहर उसके सामने शांत था, लेकिन एडन जानता था कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वास्तव में कभी खत्म नहीं होगी। उसने एलारा की ओर देखा, जो चुपचाप उसके पास खड़ी थी। हमने कर दिखाया, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर लेकिन थोड़ी भावनाओं के साथ। एडन ने सिर हिलाया, उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। अभी के लिए यह खत्म हुआ है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में संदेह झलक रहा था। उसे पता था कि ऐसे शहर में शांति क्षणिक होती है। सूरज उगने लगा, अपनी सुनहरी रोशनी में शहर को नहला रहा था, लेकिन एडन जानता था कि अंधेरा हमेशा लौट कर आता है।